स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा की गरमाई सियासत के बीच एक बार फिर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा। नायब सिंह सैनी की अल्पमत की सरकार को बर्खास्त करने की मांग हुई। इधर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने स्पीकर से मिलकर पार्टी बदल चुकी किरण चौधरी की सदस्यता को खत्म करने की मांग उठाई। गौर करने वाली बात यह कि किरण चौधरी का विधायक पद से इस्तीफा न देना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस क्या बीजेपी की रणनीति को भेद पाएगी? कांग्रेस की सीनियर लीडर रही किरण चौधरी के अपनी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से जुड़ी अगली खबर ये है कि किरण चौधरी ने बेटी समेत कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया है, पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस को ये बात चुभ रही है क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। किरण चौधरी और बीजेपी की इसी सियासी चाल के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलकर किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। इसके अलावा एक कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी बृहस्पतिवार शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार के अल्पमत में होने के चलते विधानसभा भंग करने की मांग की है। राज्यपाल के फैसले का अब इंतजार है। कानूनी प्रावधान जो स्पष्ट है उसमें किसी तरीके का वो नहीं है और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए स्पीकर अध्यक्ष महोदय को उस पर निर्णय लेना चाहिए और इस तरीके के जो कार्य हैं हम समझते हैं कि उसमें निष्पक्षता से जो भी कानून कहता है उसके अनुसार जो है कार्य करना चाहिए। गौरतलब है कि बीजेपी ने किरण चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल ही नहीं कर लिया। ये उसकी रणनीति का भी हिस्सा है कि किरण चौधरी अभी विधानसभा की सदस्य बनी रहे, क्योंकि पार्टी राज्यसभा की एक सीट के चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है। इसके अलावा अगर सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसी या कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो किरण चौधरी का वोट बीजेपी की ढाल बन सकेगा। यानी किरण चौधरी के दोनों हाथों में लड्डू। हरियाणा की सरकार, अल्पमत की सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। सरकार को बर्खास्त करके हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और नया जनादेश के लिए जो है जल्दी से जल्दी लोगों के पास जाना चाहिए और लोग जो है हरियाणा में नई सरकार का गठन जिसे आशीर्वाद देंगे उसके लिए जो है प्रक्रिया चलनी चाहिए। गौरतलब है कि 90 सदस्यीय विधानसभा में अब 87 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 46 के बजाय 44 हो गया है। किरण चौधरी का समर्थन बीजेपी के साथ होने के कारण अब अगर नायब सरकार के खिलाफ बहुमत साबित करने जैसी कोई चुनौती भी आती है तो बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा होगा। ऐसे में बीजेपी की रणनीति को क्या कांग्रेस भेद पाएगी? क्या कांग्रेस इस अवसर का फायदा उठा पाएगी? यही सवाल प्रदेश की सियासत में सबके सामने खड़ा है। अब तो बस बारिश, राज्यपाल के फैसले और विधानसभा चुनाव का इंतजार है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।